अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज फिर हम बिज़नेस कार्ड जो है वो डिज़ाइन करेंगे। ठीक है जी। उसी का पार्ट 2 कह लें। बेसिकली इसमें एक यूनिक आइडिया, न्यू आइडिया आपको दूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबशर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस वीडियो एडिटिंग या इस्लामिक वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपने कोलोड्रा की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त अपने कोलोड्रा पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो पुराना डिज़ाइन ही आप देख रहे हैं। ठीक है जी। तो आज हम क्रिएट करेंगे एक न्यू डिज़ाइन, और आज भी हम जो डिज़ाइन करेंगे वो है पोर्ट्रेट। ठीक है जी। जिस तरह ये पोर्ट्रेट डिज़ाइन किया है इसी तरह वो भी हम पोर्ट्रेट में ही डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। मेरा मैक्सिमम माइंड है कि मैं 10 वीडियोस जो हैं वो इस पर बनाऊँ बिजनेस कार्ड्स पर, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, जिसमें से कुछ लैंडस्केप होंगे और कुछ पोर्ट्रेट होंगे। ठीक है जी। तो आज फिर हम जो है वो पोर्ट्रेट में बनाएंगे। तो सिंपली आप कंट्रोल एन कर लें। कंट्रोल एन करने के बाद यहाँ से आपने जो भी ओरिएंटेशन इसकी सेलेक्ट करनी है, लैंडस्केप में करनी है, पोर्ट्रेट में करनी है, वो कर दें। इसके अलावा अगर आप टाइप करके इसका साइज़ लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, वरना तो आप सिंपली बिजनेस कार्ड का डिज़ाइन जो पेज साइज़ है वो सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये बन जाएगा। मैं यहाँ से इस वक्त जो है वो इसे लैंडस्केप ही रहने देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ से इसे पोर्ट्रेट जो है वो कर लेता हूँ। करने के बाद सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर करेंगे डबल क्लिक और यहाँ पर हमारा बन जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है। रेक्टेंगल बनने के बाद सबसे पहले हम इसका इस पे करेंगे एक डिज़ाइन क्रिएट। ठीक है जी। डिज़ाइन जो है वो आज भी हमारा थोड़ा जो है वो इसी तरह राउंड शेप में ही होगा। ठीक है जी। जिस तरह कि ये बनाया था तो ये भी थोड़ा राउंड शेप से ही रिलेटेड होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है जी। कंट्रोल की मदद से आप एग्जैक्ट जो सर्कल है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पर एक सर्कल जो है वो क्रिएट कर लिया है। ठीक है। मैंने यहाँ पर एक सर्कल जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ मतलब यहाँ सर्कल जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहीं पर इसको थोड़ा सा आगे काट देते हैं और यहाँ पर इसी सर्कल की एक और कॉपी ले लेनी है। ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसी सर्कल की एक और कॉपी जो है वो ले लेनी है। ठीक है। यहाँ पर ये ली, और अब फिर इसी सर्कल की एक और कॉपी लेनी है, लेकिन इस बार जो हम कॉपी लेंगे वो साइज उसका थोड़ा जो है वो हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइज है हम इसका इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले हम इसमें कलर्स काट लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं आज जो है वो स्मार्ट फिल टूल यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि शिफ्ट पे डाउन कर दें। स्मार्ट फिल टूल नहीं यूज़ करूँगा, बल्कि यूं ही जो है वो मैं इसे एडिट करूँगा। ठीक है। तो अभी फिल वक्त कोई भी कलर इसमें कर देते हैं, बाद में जो बाकी डिज़ाइन है वो हम देख लेंगे। ठीक है जी। तो ये कर दिया, इसको भी पेड डाउन कर दें और लास्ट में हम इस वाले को भी एक कलर कर देते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर आपको कुछ जो है वो आइडिया हो रहा होगा कि डिज़ाइन जो है वो किस तरह का है। ठीक है जी। यहाँ पर ये जो फ्रेम है मैं इसे फिल वक्त लॉक कर रहा हूँ ताकि मुझे डिस्टर्ब ना करें। ठीक है जी। तो मैंने इसे लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद सिंपली जब आप इसमें कलर फिल कर लेंगे आपको अच्छे तरीके से पता लग जाएगा आप क्या चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो मैंने सिंपली आउटलाइन जो है इन सब की रिमूव कर दी है। रिमूव कर देने के बाद मैंने सिंपली ये जो मेरा वाइट है येलो वाला है इसे यहीं पर रहने देना है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है। ठीक है जी। और उसके बाद ये जो मेरा पर्पल वाला है इसे सिलेक्ट करना है और इससे थोड़ा सा मैंने एडजस्टमेंट करना है। ठीक है जी। यहाँ पर बेशक आप यहाँ पर फौरी तौर पर इस तरह एडजस्टमेंट कर लें, उसके बाद आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। मैंने यहाँ पर अभी इसकी एडजस्टमेंट कर ली है। करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको कलर ग्रेड करना है। ठीक है। उठा के आप इसे नीचे भी ला सकते हैं। ठीक है। कोई ऐसा इशू नहीं है। सबसे पहले हम इसे करेंगे कलर ग्रेड। ठीक है जी। कलर ग्रेडिंग में इस बार हम थोड़े कलर जो है वो चेंज करेंगे। ठीक है जी। चेंजिंग में ये है कि आज मैं बना लेता हूँ ये स्काई ब्लू के अंदर या पर्पल के अंदर भी आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। मैं पहला सर्कल जो है वाइट कर रहा हूँ, बिल्कुल वाइट करने के बाद मैं पर्पल ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और जो मेरा बैक वाला है इस पर भी पर्पल ही हुआ है। अगर मैं आपको दिखा दूँ, देखा मैंने पहले वाला पर्पल सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बाहर निकाल दूँ यहाँ से और ऊपर कर दूँ। ठीक है। उसके बाद ये जो मेरा है बाहर वाला ऑरेंज वाला, इसके अंदर भी मैं पर्पल कलर करूँगा, लेकिन इसका कलर जो है मैं चेंज करूँगा। F11 प्रेस करूँगा और यहाँ पर चल जाऊँगा कलर व्यूज़ में, और यहाँ पर जाने के बाद इसको थोड़ा डार्क करेंगे। ठीक है जी। अब ग्रीन कलर में भी बना सकते हैं, स्काई ब्लू कलर में भी, जिस कलर में भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं।
मेरा अभी इस कलर में बनाने को दिल कर रहा, तो मैं इसलिए इसमें डिज़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपली मैंने क्या करना है, ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद ठीक है, पहले तो इस थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाऊँ। ठीक है, नीचे हमारी डिटेल वगैरह आएगी, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ। ऊपर लेके जाने के बाद अभी हमने इसे पावर क्लिप नहीं करना। पावर क्लिप करने से पहले हम यहाँ पर एक और सर्कल जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, एक और सर्कल क्रिएट करेंगे। सर्कल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है वो स्मार्ट फिल टूल की मदद से फिल कर लेंगे। ठीक है, ये जो मेरी साइड है फिल हो गई है, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल कर देने के बाद यहाँ पर जो मेरा कलर होगा वो मैं अपना लाइट वाला पर्पल कलर ही यहाँ पर ऐड कर दूँगा। ठीक है, ऐड करने के बाद यहाँ पर ये जो पर्पल कलर है मुझे ज़्यादा ही कुछ डल डल सा लग रहा है, इसका व्यू जो है मैं यहाँ पे देख लूँ। ठीक है, ये पर्पल कलर इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, और ये जो बने इससे ही यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर पर्पल कलर ऐड हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, इन सारों को सिलेक्ट करेंगे और पावर क्लिप इनसाइड। ठीक है, तो सॉरी पहले अनलॉक करेंगे। उसके बाद ये लॉक क्या है, ये छोटे छोटे इफेक्ट जो बचे हुए हैं ये सारे इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा ट्यूटोरियल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे पावर क्लिक कर दिया। पावर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर मैं एक सर्कल लूँगा। ठीक है जी, सर्कल लेने के बाद सर्कल ले लिया। एक तो ये है कि आप यहाँ पर वैसे एक राउंड बना लें, लेकिन मैं यहाँ पर इसको भी स्मार्ट फिल टूल की मदद से ही फिल कर लूँगा। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और स्मार्ट फिल टूल पे गया और फिल कर लिया। फिल करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो है वो मैं डार्क कलर जो मैंने यहाँ से पिक किया हुआ था इससे ही पिक कर लेता हूँ। और यहाँ पर यही कलर है कि ये वाला है, ये वाला नहीं है, लाइट है, हम डार्क करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर डार्क कलर हो गया। उसके बाद इसे भी आपने पावर क्लिप इनसाइड कर देना है। ठीक है जी, पावर क्लिप इनसाइड हो गया। अब यहाँ तक आपका जो डिज़ाइन है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी इमेज ऐड करनी है। इमेज ऐड करना बहुत ईजी है, सिंपली आप यहाँ पर एक और सर्कल बना लें। सर्कल बनाने के बाद यहाँ पर मैं अपना जो है वो सर्कल जो है वो ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा स्मॉल कर लूँ क्योंकि अभी अपने इसे आउटलाइन भी करनी है। ठीक है जी, आउटलाइन करने के लिए हम सिंपली इसको डार्क जो आउटलाइन F11 का सॉरी F12 का पैनल ऑन करेंगे, यानी आउटलाइन पैनल, और यहाँ से इसकी आउटलाइन जो है वो आउटसाइड पे मैं दे रहा हूँ। ठीक है जी, 2%, 3%। ठीक है जी, बिहाइंड द सीन या फिर सारा कुछ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने राउंड कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद जो इसकी राउंड है उसे हम बेशक आप डार्क लाइट करना चाहते हैं, डार्क लाइट कर देंगे, लाइट डार्क करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने इसको जो है वो सॉरी आउटलाइन करनी थी, इसको अंदर से वाइट ही रहने देना है। ठीक है, और उसके बाद इसी की कॉपी लेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, कॉपी ले लें, लेफ्ट साइड पे ले लें, राइट साइड पे ले लें, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर जो इसकी आउटलाइन है उससे भी मैं जो है वो क्या नाम है, इसको कर देते हैं लाइट कलर। ठीक है, आउटलाइन भी सॉरी लाइट कलर करने की, लाइट करना है। ठीक है, और फिल भी हम इसका लाइट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तकरीबन समझ आ गई होगी कि हमने क्या किया है। ठीक है, अगर आप नहीं भी करना चाहते तो ना भी करें, कोई ऐसा मसला नहीं, आपकी टोटली मर्जी है। ठीक है जी, ये तो सिर्फ मैं अपने एक आइडियाज़ के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वरना तो आप इसे यूँ एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे किसी भी जगह पे जो है वो इसे फिल कर सकते हैं, थोड़ा सा उल्टा सीधा भी इसे टेढ़ा मेढ़ा भी करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी बेशक आउटलाइन रिमूव कर दें। देखें यहाँ पर एक थोड़ा सा इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर लें। ठीक है, और इसे थोड़ा सा जो है वो सॉरी इसको लो कभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्कल है पिछला वाला इसे पकड़ के थोड़ा सा मैं इस तरह बाहर की तरफ भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये कुछ यूनिक सा लगे। देखें यहाँ पर डार्क एंड लाइट का हो गया, यहाँ आप लाइट एंड डार्क करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, टोटली आपकी मर्जी है। उसके बाद आपने यहाँ सिंपली अपनी इमेजेस जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पावर क्लिक ऐड कर दिया। उसके बाद मैं इसका साइज़ जो है वो स्मॉल कर लेता हूँ, पावर क्लिप इनसाइड। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सिंपली इसको ओपन करके एडजस्टमेंट कर लेनी है इसकी अपनी इमेज की। ठीक है जी, ये ना जी मेरा जो इमेज है ये कहाँ पर मैंने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, आप थोड़ा साइज इंक्रीज कर लें। ठीक है जी,
तो मैंने पावर क्लिक कर दिया। पावर क्लिक करने के बाद यहाँ तक जो है वो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, ठीक है, थोड़ा सा इसे सेंटर में कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर ये ज़्यादा ही आउटलाइन मुझे लग रही है तो इसलिए मैं थोड़ी कम कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम अपना नाम देंगे। चीज़ें वगैरह मैंने लिख के रखी हुई हैं ताकि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पर मुबशर है वो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मैंने मुबशर लिखा और कंट्रोल वी कर दिया। करने के बाद सिंपली यहाँ पर मैं इसके साथ ऐड कर लेता हूँ और अली, ठीक है। और सिंपली मैंने क्या करना है, इसे जो है वो टेक्स्ट में चले जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल कर लेना है। और यहाँ पर अब जो फ़ॉन्ट मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो गौतम है, गौतिक या गौतम के नाम से है, गौतिक ही है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ़ॉन्ट जो है वो आप अच्छा आपको लगे, बेस्ट लगे, आप वो चूज़ कर सकते हैं। बोल्ड वर्जन में इसका यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नाम को प्रोमिनेंट करना है तो इसलिए मैंने इसका डिस्टेंस जो है वो भी कम कर दिया है, नाम के अंदर जो था वो भी कम कर दिया। कम करने के बाद सिंपली मैं इसका साइज़ जो है वो स्मॉल थोड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी साइज़ रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद यहीं पर मैंने इसकी नीचे कॉपी ली। कॉपी लेने के बाद यहाँ पर नीचे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर ये भी लिख देते हैं, ठीक है जी। सिंपली मैंने क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल वी कर देंगे। कंट्रोल वी करने के बाद एक तो इसका साइज़ हम स्मॉल करेंगे, ठीक है जी, ऑब्वियसली आपको पता होगा। दूसरा हम इसको जो इसका वेट है वो लाइट करेंगे, ठीक है। नॉर्मल रेगुलर जो है वो हम करेंगे, ठीक है जी। ये लीजिए रेगुलर कर दिया। अब इन दोनों को पकड़ेंगे, सी करेंगे, यानी दोनों सेंटर में हो जाए। सेंटर में करने के बाद इनका डिस्टेंस जो है वो आप मैयर कर लें, ठीक है, जितना भी आपको बेस्ट लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपली हम इन दोनों को पकड़ के और पिछला जो हमारा लॉक हुआ है इसे अनलॉक करके, यानी इन दोनों को सिलेक्ट करना है और अपने पिछले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके सी करना है ताकि ये सारे का सारा सेंटर में आ जाए। जितना हमारा टेक्स्ट है ये सारा हमारे इमेज के या हमारे बिजनेस कार्ड के सेंटर में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना ये नाम ऐड कर दिया। उसके बाद हम अपनी कुछ डिटेल्स ऐड करेंगे और डिटेल्स ऐड करने का ये भी तरीका है, ज़रूरी नहीं आप अपने आइकॉन्स और ये सारी चीज़ें दें, आप आइकॉन्स के बगैर भी जो है वो अपनी डिटेल वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है ID, ठीक है, यहाँ पर आई लिखना मैं भूल जाता, ठीक है। ID DOP यानी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और ईमेल कॉपी कर लेते हैं इसको। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर हमें इसका कर देना है पेस्ट, ठीक है। पेस्ट कर देने के बाद फॉन्ट में गौतम ही यूज़ करूँगा, गौतम, और इसका यूज़ करूँगा मैं मीडियम, ठीक है, मीडियम वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इनकी स्पेस सबसे पहले ख़त्म कर लेंगे थोड़ी सी, ठीक है जी। यहाँ पर हमने जो इसके अंदर डिस्टेंस है उसे कम करेंगे और फिर नीचे से भी जो इनका डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा वो भी कम करेंगे, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से नॉर्मल है, ठीक है, बेस्ट लग रहा है, ठीक है। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप काम भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर हम इसको करेंगे स्मॉल करने के बाद इसको ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अभी हमने पूरा लिख लेना और नीचे वाली जो अगर आपको ये फ्रेम तंग करता है तो आप सिंपली आप लॉक कर लें, डिस्टर्ब हो रहे हैं तो लॉक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसी की ले लेनी है कॉपी। कॉपी लेने के बाद यहाँ पर आपने ऐड करना है, ठीक है जी। यहाँ पर ये जो डॉट्स होते हैं ये ऐड कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डॉट्स वगैरह ऐड कर लें, ठीक है, स्पेस दे दें, ठीक है। यहाँ पर डॉट्स ऐड हो गए, ठीक है, हर एक आगे डॉट्स आ गए। अब डॉट्स के अंदर जितना भी आपने डिस्टेंस इन दोनों के अंदर देना दे सकते हैं। उसके बाद इसी तरह मैं जो है इसे कॉपी कर लूँगा आगे। कॉपी करने के बाद आगे जो मैंने डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है, अपना ID कार्ड वगैरह जो भी, वो मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी सारी की सारी डिटेल आ चुकी है। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट है मैं चाह रहा हूँ ये बस फर्स्ट लेटर कैपिटल हो बाकी स्मॉल हो, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेक्स्ट में चले जाऊँगा और यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, सॉरी अब इसे करते हैं, ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, ठीक है, स्मॉल ही है, सॉरी यार मैंने देखा ही नहीं, स्मॉल ही है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनको जो है वो सॉरी स्मॉल नहीं करना, साइज इसका बिल्कुल ठीक है। इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और हम करेंगे ई,
यानी ये बिल्कुल इक्वल्स पे आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इनके अंदर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के पैनल से इनके अंदर का डिस्टेंस जो है वो भी ओके कर सकते हैं, एक्यूरेट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, इसके साइज को थोड़ा सा डाउन करना है, ठीक है। डाउन करने के बाद कंट्रोल जी कर दें, ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसे पकड़ें और इसे भी अनलॉक करके इन दोनों को, ठीक है, इसे और इसे सी कर दें, तो ये आपके सेंटर अलाइन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका सेंटर अलाइन हो चुका है, ठीक है। अगर आप इसको बिल्कुल वर्ड के इक्वल करना चाहते हैं, ठीक है जी, आप चाह रहे हैं जितना मेरा नाम है उतना ही ये हो, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये बेस्ट लग रहा है, इस तरह इसको लिखा रहने दें, ठीक है जी। तो अगर आप करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं नाम को भी थोड़ा जो है वो इन्हेंस कर लेता हूँ, सी कर लेता हूँ, सेंड, ओहो सॉरी, इसको पहले पावर क्लिप करना था यार। अच्छा, यहाँ पर अपनी इमेज को पहले पावर क्लिप कर लीजिएगा, फिर आप इसे यहाँ ऐड कर दें। उसके बाद इसका जो आउटलाइन है वो रिमूव कर दें, क्योंकि हमने वाइट में ही अपना जो बैकग्राउंड है उसे रखना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप सिंपली इसे थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। उसके बाद आप सिंपली इसे करेंगे पावर क्लिप, और यहाँ पर आपका ये जो बिजनेस कार्ड है, विजिटिंग कार्ड है, जो भी आप इसे करते हैं वो क्रिएट हो चुका है। ये था डिज़ाइन, और यहीं से अगर आप इसकी कलर कलेक्शन या कलर कम्बिनेशन चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। किस तरह, सिंपली आपने पावर क्लिप ऑन करना है और यहाँ पर आप चल जाएँ ये ब्लू कलर में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा कर लेता हूँ डार्क, ठीक है। यहाँ व्यू में चले गया, व्यू में जाने के बाद यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा डार्क कर लिया, ज़्यादा ही डार्क हो रहा है कुछ, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने डार्क कर लिया। ये वाला जो सर्कल है इसे ये कलर कर दिया, और यहाँ पर इसे भी ये कलर कर दिया, और यहाँ पर डार्क कलर कर दिया, ठीक है जी। तो ये ले जी आपका यहाँ पर जो है वो ये भी व्यू जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। इसका जो फिल है पिछले का वो ये कर दें, तो ये लें जी, ये भी आपका कलर हो चुका है। इस तरह हम अनलिमिटेड कलर्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अब कलर स्कीम को उल्टा भी कर सकते हैं, जिस तरह कि जहाँ मैंने डार्क किया वहाँ लाइट कर दें। जिस तरह के एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर इसे पिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करना है, ये वाला ग्रीन कलर किया, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो मैं डार्क ग्रीन कलर कर दूंगा, ठीक है। यहीं से आप पिक कर लें, ठीक है, पिक ड्रॉपर टूल से यहाँ पिक कर लें। पिक करने के बाद सिंपली आप क्या करेंगे, इसको लाइट करते रहेंगे, ठीक है जी, जितना आपको बेस्ट लगे। ओह सॉरी, इसको मज़ीद डार्क कर लेते हैं, और इसको मज़ीद डार्क करना है, और वाइड वाला जो पोर्शन है उसे लाइट करना था, सॉरी, ठीक है। तो मैंने F11 किया, और पहले से डार्क चुके था तो इसे हम लाइट कर लेंगे, ठीक है जी। मैंने इसे लाइट कर लिया, ठीक है। इस तरह ये वाला जो साइड है वो हम डार्क कर लेते हैं, सॉरी डार्क करते हैं, ठीक है जी, और इसे हम लाइट कर देते हैं। तो ये देखें जी, और इसी तरह इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग लाइट एंड डार्क, ठीक है जी, यहाँ पर हम इसे डार्क कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये थे हमारे आईडी कार्ड या बिजनेस कार्ड या जो भी कह रहे हैं डिज़ाइन। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल के आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।